हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास, कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर 2 यानी कि समाजवाद और साम्यवाद का आपको जितने भी बुक में यानी कि एनसीईआरटी बुक में प्रश्न है, अति लघु, लघु और दीर्घ, सभी का मैं आपको आज की इस वीडियो में ऑल क्वेश्चंस का मैं आपको इसका यानी कि सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं परिचय कि अभी पीडीएफ और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, ठीक है। और लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहले जो वहाँ पे हेल्प किया था। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर जी आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें चैप्टर 2 का, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद और साम्यवाद का अगर आप नहीं देखें ऑब्जेक्टिव, जाके जरूर से देख लीजिए। मैं ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी चैप्टर का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जरूर से आगे देख लीजिएगा। तो चलिए सीधे मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए सीधे आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हैं आप, यानी चैप्टर कक्षा 10 चैप्टर 2 यानी कि समाजवाद और साम्यवाद, बिहार बोर्ड क्लास 10। अभी तक अभी बिहार बोर्ड के क्लास 10 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दिए। और मेरा नाम जो है शाहनवाज सर, ठीक है। आप इस नंबर पर मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए। बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री सॉल्यूशंस चैप्टर 2 का, बिल्कुल सामाजवाद और साम्यवाद का, ठीक है। अगर ये आपको नोट्स परचेज करना है, फिर बैच लेना, खरीद के जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए सीधे मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। आपका पहले, सबसे पहले क्या आपका आपका जो है प्यारे बच्चे, वो है आपका रिक्त स्थान है, ठीक है। यानी कि रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थान है ना, पहले पहले चैप्टर, रिक्त स्थानों को भरें जो है, ठीक है। रिक्त स्थान, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, यहाँ पे यानी कि ये पर खाली जगह है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। यानी कि आपको जो इसमें लिखना है खाली जगह में जार निकोलस द्वितीय लिखना। उसके नंबर क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था, तो लेनिन ने किया था। ये वाला जो मैं लिखा ना यहाँ पे, यानी कि ये जो ब्लैक इससे है वो यानी कि खाली जगह को भरा गया, यानी कि जार निकोलस द्वितीय हो गया और इसका लेनिन ने किया था। और उसके बाद आपका 3 नंबर था, नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी, बिल्कुल 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रॉबर्ट ओन डैश का निवासी था। रॉबर्ट ओन जो निवासी था, बिल्कुल ब्रिटेन का निवासी था। चलिए अगले नंबर मतलब का 5 मतलब वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को मानता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो मानता है, बिल्कुल यानी कि कार्ल मार्क्स को मानता है। चलिए आपका जो यानी कि रिक्त स्थान वाला हो गया चैप्टर 2 का। उसके बाद आपका क्या है, निम्नलिखित मिलान को करें, यानी कि निम्नलिखित को मिलान करें। आपको यानी कि ये क्वेश्चन है दास कैपिटल, और ये मतलब यानी कि मिलान दिया हुआ है, ठीक है, इसको मिलाना है। तो कैसे मिलाना, चलिए मैं आपको सीधे उसका यानी कि मिलान करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करता हूँ ताकि आपको साफ 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 दिख सके। एक का जो आपका प्यारा बच्चे हो जाएगा, आपका एक का खो हो जाएगा। सबसे पहले एक का खो, एक सेकेंड, एक का जो आपको यानी कि एक का सीधे आपको जो मिलाना है, एक का आपका खौ मिलाना है, यानी कि आपका इससे मिलाना है, ठीक है। दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स से मिलाना है। उसका दूसरा का आपका हो जाएगा, यानी कि दूसरा का आपका घौ हो जाएगा। दूसरा का जो आपका हो जाएगा, दूसरा का यानी कि आपका घौ, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि चेका गुप्त पुलिस संगठन था। उसके बाद तीसरा नंबर का आपको, तीसरा नंबर का क्या है, तीसरा नंबर का अंगो मिलाना है। तीसरा नंबर का अंगो यानी कि आपका हो जाएगा नई आर्थिक नीति का हो जाएगा आपका, यानी कि लेनिन हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका क्या कहता है, चौथा नंबर से क्या कहता है, चौथा नंबर का गौ मिलाना है। चौथा नंबर का गौ आपका हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा। कहता है कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद क्या कहता है, 5 नंबर का आपको कौ मिलाना। 5 नंबर का कौ यानी कि स्टोलिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल इतना ले देना, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि पीडीएफ और नोट्स के लिए अभी बोल रहा था ना, पीडीएफ और नोट्स अगर आपको लेना है प्यारे बच्चे, ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ 299 रुपये में दिया था, मात्र 299 रुपये में। अभी पीडीएफ और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे, ठीक है। नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर फिर भी मैं आपको बता दूँगा, 9905032120 इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। 299 ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा प्यारे बच्चे, और फाइनल एग्जाम में भी हेल्प किया जाएगा। तो चलिए सीधा मैं आपको यानी कि इसका आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या कहता है, अति लघु, यानी कि अति लघु जो है क्वेश्चन, पहले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। देख सकते हैं यानी कि अति लघु लगभग 2 से 20 शब्दों में उत्तर देना प्रत्येक क्वेश्चन का। जो पहला नंबर अति लघु में क्या था आपका, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद वाला पहला नंबर क्वेश्चन है, तो आपका लेना पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। इस कहता अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी लाभवंत होते हैं, बिल्कुल इतना लेना है। 2 नंबर खूनी रविवार क्या है।
दो नंबर का आपका दो नंबर क्वेश्चन जो आपका रहेगा क्वेश्चन है आपका बुक में, यानी कि तो खूनी रविवार क्या, तो 1905 में जापान जैसे छोटे छोटे ईसाइयों देश में जब रूस हार गया तब वहाँ क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्तों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कहता है 72 लोग जिनसे क्या खियोए और बच्चे भी थे मारे गए। वह रविवार का दिन था। उस तिथि को रविवार या खूनी रविवार कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, खूनी रविवार के नाम से जाना था। चलिए उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यानी कि 3 नवंबर अक्टूबर क्रांति क्या आती लोगों में, तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने क्रेस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया था। वह नवंबर क्रांति, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार वह यह अक्टूबर क्रांति है, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। देखिए वहाँ के हिसाब से नवंबर क्रांति, और कहता है रूसी कैलेंडर के हिसाब से आपका वो हो जाएगा अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि अगर ये आपको अभी भी पीडीएफ एंड नोट्स लेना है तो ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। इस नंबर पर सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है और 100% लड़ने की गारंटी हमारा है। चाहे होता सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, कुटपाती, दुकानदार एवं आम गरीब लोग जिनके पास अपना खाने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है, सर्वहारा कहलाता है। ठीक है, 5वां क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी। वह करों के बोझ से दबे हुए थे। बिल्कुल इतना लेना ठीक है। उसके चलो उसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताता हूँ। लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दो पहले कि अभी तक अब इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप नहीं जरूर से जुड़कर नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक से जरूर से इसमें मैसेज किया। नंबर नोट के लिए 9905032120 में मैसेज करना है। और मैं आपको बता दूँ कि इसका चैप्टर का ना आपको ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और या सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, पहले इसका जरूर से आगे देख लीजिएगा। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करने वाला है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन, तो आपको इसका वर्णन करना है। रूसी क्रांति के प्रमुख 2 कारण निम्न हैं, यानी कि कारण थे। पहला नंबर होता है जार की निरंकुशता तथा और दूसरा मतलब मजदूरों की दयनीय स्थिति। चलिए पहला नंबर का आपको सीधे आपको डिफिनेशन लिखना है। जार की निरंकुशता का लिखना है आपको। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे थे और राजा की देवी अधिकार के विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। उसके बाद आपको आगे लिखना मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या लिखना है, तो रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूर कम मिलती थी। मजदूर इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। बिल्कुल इतना लेना ठीक है। आपको उसका 2 नंबर का आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर होता है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है, तो रूस में अनेक राष्ट्रों के लोग रहते थे। स्लाव जाति के लोग की अधिकता थी। फिन, पोल, जर्मन, यहूदी और जातियों को भी कमी नहीं थी। इनकी जाति तो अलग थी ही, ये अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे। इनके रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थे। ऐसे स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे कहता अल्पसंख्यक में बिल्कुल इतना कर देना ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं पहले से कि 100% क्वेश्चन पेपर जो मैं यानी कि 100% जो मैं आपको दूंगा पीडीएफ, वो बिल्कुल 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, चाहे 2025 हो 2026। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से, यानी कि 299 रुपये में दिया था, ऑल सब्जेक्ट का दिया था। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 में मैसेज करना है ठीक है। चलिए अगले नंबर को इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया ना यहाँ पे, यानी कि अल्पसंख्यक में थे ठीक, अल्पसंख्यक में थे। उसके बाद आपको अंत है निराशा फैलाने लगी। जार के इस कहता है रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों का द्वारा विरोध होने लगा। इस नीति के विरुद्ध 1863 ईस्वी में पोलो ने विद्रोह कर दिया, जिससे कहता है निर्दयता पूर्वक दमन गया। चलिए उसके बाद
उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कहना कैसा, बिल्कुल सरल है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था। लेकिन क्रांति के सफल होने के बाद में साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई। इस व्यवस्था के तहत उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार कायम करना, श्रमिकों के अन्य कहता उनके श्रम के अनुसार कहता श्रमिक दी जाती थी। इसके श्रमिक कहता मन लगाकर काम करते थे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते थे। उत्पादन में सभी का भाग बराबर रहता था। यही व्यवस्था साम्यवाद एक नई कहता आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। यह केवल कहता है पढ़ने में आकर्षक है, किंतु व्यवहारिक रूप से रूप देना कठिन का कारण था। रूस में व्यवस्था लगभग कहते नाकाम रही। बिल्कुल वैसे इतना लिख देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका बुक में, यानी कि आपका कहता है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। तो होता है लेनिन ने बेल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में पूर्णतः मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी थी, लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे। ऐसा लगा कि उत्पादन गिरकर पहले ही मुकाबले बहुत हद तक नीचे आ गया, बल्कि इतना तक हुआ कि अनाज सरकार को देने के बजाय किसान उसे जला देना बेहतर समझने लगे। इससे कहते निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को एक हद तक अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। 20 श्रमिकों का रखकर कोई भी निजी कारखाना चला सकता था। लेनिन ने इस कार्य का उसके विरोधियों द्वारा आलोचना भी हुई, लेकिन उसने इसे यह कहकर टाल दिया कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चलना 2 कदम आगे चलने के बराबर है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं नोट्स एंड PDF लेना और आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना, तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि मैं आपका 450 प्लस वाला सपना जो मैं पूरा करूंगा सिर्फ 299 रुपये में आपको दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से PDF और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे। नंबर आपको दिख रहा होगा कि 9905032120 पर मैसेज करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं पहले कि ऑब्जेक्टिव नहीं देखें इस चैप्टर का, तो जरूर से आकर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। तो लिखना ऐसा, रूस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के केवल प्रथम विश्व युद्ध के पराजय ही नहीं था, बल्कि कुछ अन्य कारण थे। युद्ध में रूस की हार नहीं हुई थी, बल्कि लेनिन की क्रांति के बाद स्वयं युद्ध से हाथ खींच लिया और सैनिकों को वापस बुला लिया। कारण था कि देश में आर्थिक विकास के लिए शांति आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, उसने जर्मनी के आक्रमण संधि तक कर ली। वास्तव में क्रांति की जमीन पहले से ही तैयार हो रही थी। 1805 ईस्वी रूस के जापान से हार जाना खूनी रविवार रासपुटिन का षड्यंत्र देश में फैल रही थी। गरीबी, अन्य भाषाओं को जबरदस्ती रूसी भाषा लादना कहता आदि अनेक कारणों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल वैसे इतना लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका है ना ये जो दीर्घ है, दीर्घ का यानी कि 150 शब्द में है, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं दीर्घ का ना अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, डाल दिया हूँ। उसका वीडियो का लिंक दीर्घ का एक सेकंड पहले मैं बता दूँ आपको। इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 2 का आपको दीर्घ का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो का आंसर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आके देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, जरूर से ज्वाइन कर लिए। नीचे लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, लिंक से नहीं जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 में मैसेज करना है। और प्यारे बच्चे बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं 450 प्लस अंक लाना, नंबर लाना, तो जरूर से यानी कि 299 रुपये में आप खरीद लीजिए सभी नोट्स मेरे पास से। 450 प्लस का सपना आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से आगे देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।